अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाकर टॉक्स और मैं हूं शाकर। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो हमें रोज दिखाई देती है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो हकीकत माँ बाप की फर्माबरदारी और उनकी बेकदरी है। हमने देखा है कि लोग अपने मजहबी पेशवाओं, पीरो मुर्शद और रहनुमाओं की किस कदर इज्जत करते हैं। पीर साहब आए तो लोग उनके कदमों में बैठ जाते हैं, उन्हें नजराने पेश किए जाते हैं, उनके हुक्म की सरताबी नहीं की जाती, उनके जूते सीधे किए जाते हैं, उनके इशारे पर सर झुका दिया जाता है। लेकिन खुदा के बंदो, ये सब कुछ अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं करते? पीर साहब को नजराना दो तो वो मजीद की तवक्को रखते हैं, लेकिन जब माँ बाप पर खर्च करो तो वो कहते हैं बेटा ये सब क्यों कर रहे हो, अपनी फैमिली पर खर्च करो। पीर साहब खड़े हों तो मरीद बैठते नहीं, लेकिन जब माँ बाप घर में दाखिल होते हैं तो बेटे मोबाइल में मसरूफ रहते हैं, नजरें तक नहीं उठाते। मुरीदैन अपने बच्चों को पीर साहब की ज़ियारत और खिदमत के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि माँ बाप की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है? ये सब कुछ देखकर हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई अपने वालिदैन के हकूक अदा कर रहे हैं? माँ बाप औलाद के असल पीरो मुर्शिद हैं। नाजरीन, इस्लाम ने हमें जो अकीदा और अखलाक असूल दिए हैं वो वाज़ेह हैं। माँ बाप का रिश्ता सबसे कीमती है, उनकी इज्जत और खिदमत किसी भी दूसरे तलक से ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे नरमी और इज्जत के साथ बात करो। सूरत बनी इसराइल आयत 23। यहाँ गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर वालिदैन नेक हों तो उनकी इज्जत करो, बल्कि ये कहा कि जैसे भी हों उनकी इज्जत फर्ज है। अगर वो बूढ़े हो जाएं, सख्त मिजाज हो जाएं, बार बार एक ही बात दोहराने लगें, तब भी उनसे नरमी से बात करनी है। उन्हें झिड़कने की इजाज़त नहीं, उन पर नाराज़गी ज़ाहिर करने की भी इजाज़त नहीं। ये वो तालीमात हैं जिन्हें हमने भुला दिया है। माँ की असमत, कुर्बानी की इंतहा। माँ को अल्लाह ताला ने बेइंतहा मोहब्बत का जज्बा अता किया। हस्ती है जो अपने बच्चे को अपनी ज़ात का हिस्सा समझती है। वो 9 माह अपनी औलाद को पेट में उठाए रखती है, अपनी नींद, अपनी खुराक, अपनी सेहत सब कुछ कुर्बान कर देती है। बच्चा पैदा होता है तो वो रातों को जागती है, खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चे की एक छोटी सी तकलीफ पर वो तड़प उठती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर उसे नजरअंदाज करता है तो वो खामोशी से अपने आंसू छुपा लेती है। आज के दौर की हकीकत, औलाद माँ के होते हुए भी उसे अकेला छोड़ देती है। लोग बूढ़ी माँओं को बोझ समझकर ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं। माँ की मोहब्बत का एहसास तब होता है जब वो दुनिया से चली जाती है। बाप वो हस्ती जो तुमसे ज्यादा चाहती है। दुनिया में हर कोई चाहता है कि तुम उससे पीछे रहो, लेकिन बाप वो वह हस्ती है जो चाहता है कि तुम उससे आगे बढ़ो। वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करता है। वो खुद तकलीफें सहता है लेकिन तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करता है। वो अपनी ख्वाहिशात मार कर तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? औलाद बाप को सिर्फ कमाई का जरिया समझने लगी है। कुछ बच्चे बाप को बोझ समझने लगे हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। कुछ लोग शादी के बाद वालिदैन को नजरअंदाज कर देते हैं और बीवी के कहने पर उनसे ताल्लुक कम कर देते हैं। क्या यही वो माँ बाप नहीं जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? औलाद की जिम्मेदारियां, अमली इकदामात। हम सबको वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने नरमी से बात करें, उनकी खिदमत को बोझ नहीं बल्कि आदत समझें, उनके हुक्म को मानें, उनके मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। हर रोज़ उनसे वक्त निकाल कर बात करें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी दिलजोई करें, उनकी जज्बात की कदर करें। अगर वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं तो उनके हक में दुआ करें और सदका जारिया करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो दादा दादी, नाना नानी की इज्जत करें। जन्नत की कुंजी वालिदैन की खिदमत में है। नाजरीन, ये दुनिया फानी है और हम सबको एक दिन अल्लाह के हजूर पेश होना है। अगर हम अपनी कामयाबी और दुनिया आखिरत में इज्जत चाहते हैं तो हमें वालिदैन की इज्जत, मोहब्बत
اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے اپنی زندگی وقف کریں اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کریں، کیونکہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ تھا آج کا پروگرام شاکر ٹاکس پر۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ اپنے والدین کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔